होमवर्क में कुछ पूछना है आपको? हाँ, बन गया सारा। आसान ही है, याद हो गया होगा। आज जो क्लास है इसमें रटने वाला है सब। ठीक है। रटने में इन द सेंस, इसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दे देगा कि ए इज अ रो मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ होगा? ए इज अ रो मैट्रिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है। तो इसीलिए इसको हमें रटना है। बहुत सारे वेरियस टाइप्स हैं। तो अगला हेडलाइन लिखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। इज द कीवर्ड फॉर रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिसमें बस और बस सिर्फ एक रो होगा। कॉलम कितना होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा? एक रो। एक रो होना चाहिए बस और बस। कॉलम 4, 50, 2000 हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, रो मैट्रिक्स को हम और क्या बुलाते हैं? रो वेक्टर। क्वेश्चन लिखो। कंस्ट्रक्ट अ रो मैट्रिक्स विथ 6 एलिमेंट्स। अपनी मर्जी से 6 एलिमेंट चूज कर लीजिए। कंस्ट्रक्ट अ रो मैट्रिक्स विथ 6 एलिमेंट्स। बनाइए। हो गया? दिमाग में क्या चलेगा? बनाना क्या है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? वन रो। तो हम क्या करेंगे? वन रो बना देंगे। और उस रो में कितने एलिमेंट्स रखने हैं? 6। तो A11, A12, A13, A14, A15 और A16। समझ आया? अब आपको कोई सा भी 6 एलिमेंट लिख के दे देगा तो भी कर लोगे आप। ठीक है। कुछ पूछना है इसमें? इसी क्वेश्चन में ऐड करो। ऑल्सो राइट इट्स ऑर्डर। ऑल्सो राइट इट्स ऑर्डर। ऑर्डर क्या रटा? रो इंटू कॉलम। कितने रो हैं? वन। कॉलम कितने हैं? 6। इसका रो ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 6। रटना है। क्लियर है? तो क्या आप रो मैट्रिक्स के आधार पर इसका डेफिनेशन लिख सकते हो खुद से? लॉजिकली। तो इसके डेफिनेशन में क्या आएगा? ओनली वन कॉलम। और कॉलम मैट्रिक्स को और क्या बुलाएंगे हम? कॉलम वेक्टर। क्वेश्चन लिखो। कंस्ट्रक्ट
A column vector with four entries, full stop. Also write its order. कितना कॉलम बनाएंगे? वन। और उस वन कॉलम में कितने एलिमेंट्स डालेंगे हम? तो व्हाट विल बी इट्स ऑर्डर? कितने रोज हैं? एक, दो, तीन और चार। ऑर्डर क्या होता है? आरसी, 4x1। सब रटना है। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और null matrix. What does this mean? Each element is zero. Each element is zero. ठीक है? क्वेश्चन लिखो। कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन 1। 2x2, सॉरी ऐसे 1x1 नल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। 1x1 का नल मैट्रिक्स बनाना है, 2x2 का बनाना है, 3x3 का बनाना है। डू इट। डन। ठीक है। 4। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने रोज उतने कॉलम। ठीक है। तो बुक नंबर रोज को कैसे लिखता है? एम। कॉलम को कैसे लिखता है? एन। तो इसका मतलब मैट्रिक्स में एम का वैल्यू और एन का वैल्यू आपस में क्या होगा? इक्वल। ठीक है। क्वेश्चन लिखो। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर टू। मजा आ गया। अभी तक ऑर्डर क्या पढ़ते थे हम? देखना अब इसको ध्यान से पहले। ऑर्डर क्या होता था? ये होता था। ऑर्डर क्या होता था? ये होता था। ऐसा कुछ होता था, समथिंग क्रॉस समथिंग। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के सब में चूंकि एम और एन का वैल्यू सेम होता है, तो बस एक ही नंबर लिखा जाता है। तो इस नंबर का क्या मतलब है? आपको कोई 2 क्रॉस 2 लिख के नहीं देगा। क्या लिख के देगा? टू लिख के देगा। किस केस में? स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। ध्यान रखना। कंस्ट्रक्ट कर दो। डन। टू ऑर्डर टू, A11, A12, A21 और A22। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? टू। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? टू। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? आंसर इज यस। नोट। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब रो और कॉलम का वैल्यू बराबर ना आए। ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, क्या ले? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। 5 नंबर। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। एक बात बताओ, ये जो हमारा फिगर वगैरह हुआ करता था जो हमने रीड किया, इसका डायगोनल का क्या मतलब होता था? या तो ये, या तो मैट्रिक्स में डायगोनल का मतलब क्या होगा? अगर मान लो मैट्रिक्स इस तरीके से डिजाइंड है, तो व्हाट विल बी द डायगोनल एलिमेंट्स? दिस वन। ठीक है। तो डायग हाँ, हाँ इधर। तो ध्यान ये रखना है। नहीं, इसका डेफिनेशन भी होता है। मैं बस आपको बस समझा रहा हूं कि याद कैसे रखेंगे। ठीक है। ऐसे थोड़ी याद रखेंगे, ऐसे डायगोनल होता है एक डायगोनल हटा देते नहीं। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही साइड होता है। क्या होता है? एक ही साइड होता है। डेफिनेशन क्या होता है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स? जनरल एलिमेंट कैसे लिखते हो? AIJ। ये सब पूछता है थ्योरी में, ध्यान रखना। डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इसी AIJ में से कोई एक होगा। उसके लिए क्या कंडीशन होगा? I शुड बी इक्वल टू J। अभी समझ में आएगा ये आप। ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। मैंने क्या बोला? डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा होता है? तो डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखो, तो कैन यू सी दैट आई का वैल्यू जे के बराबर है। आई का वैल्यू जे के बराबर है। आई का वैल्यू जे के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है? सेम। ठीक है, दोनों क्या है? सेम। तो ये डेफिनेशन होता है।
diagonal elements of a matrix is such that it is equal to aij, where I should be equal to j. इसको लिख लीजिए. Elements aij for which I is equals to j are called diagonal elements of A. Construct a 3 cross 4 matrix and write its diagonal elements. Do it. अब डेफिनेशन से करना है, लाइन खींच के नहीं. डेफिनेशन क्या बोलता है? ए आई जे, जिसमें आई और जे क्या होना चाहिए? बराबर. तो पहले कंस्ट्रक्ट कर दो आप. मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, दिख जाएगा आपको. डू इट. 3 क्रॉस 4. 3 क्रॉस 4. 3 क्रॉस 4 कैसे बनेगा? रोज कितने बनाएंगे हम? 3. कॉलम कितने बनाएंगे हम? कभी भी दिक्कत हो, एकदम बेसिक तरीका फॉलो करना है. एलिमेंट्स कैसे भरेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम. अब इस पर फॉर्मूला लगाएंगे डायगोनल वाले का, डायगोनल एलिमेंट्स का. क्या होता है फॉर्मूला? ए आई जे, जिसमें आई शुड बी इक्वल टू जे. तो आई इक्वल टू जे कहां कहां है? तो दीज विल बी व्हाट? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है. घबराना नहीं है कि डायगोनल ऐसा नहीं आया, कोई बात नहीं. वो बस समझाने के लिए था. डेफिनेशन क्या है? आई शुड बी इक्वल टू. ठीक. नोट करके एक पॉइंट लिखो, कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट. Diagonal elements of matrix does not mean. यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है. डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट मीन डायगोनल मैट्रिक्स. हम दिमाग में रटना है इसको अभी से ही. ठीक है. डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स
नहीं होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ये आपका नेक्स्ट कितना, पांच छह। वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज, पहला कंडीशन, ये कैसा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी देर पहले क्या रटा? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी आई नॉट इक्वल टू जे। लिखो इसको, समझाते हैं फिर। ये सब अच्छे से पढ़ना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अगर मान लो मुझे एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, अगर लिखा है कि ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो अपने दिमाग में क्या चलेगा? नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। मान लेते हैं कि हमें डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है कि ए का जो ऑर्डर है वो थ्री है। तो हम कितने का डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे? थ्री क्रॉस थ्री का। अच्छा, थ्री क्रॉस थ्री का अगर मैट्रिक्स बनाओ, नॉर्मल मैट्रिक्स बनाओ, तो ये लिखते। अब ध्यान से अगर हम चीजों को सोचें, डेफिनेशन सेकंड वाला पॉइंट अप्लाई करेंगे। व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो आई नॉट इक्वल टू जे वाले में घेरा बनाओ। आई और जे नहीं है बराबर, आई और जे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है और बराबर नहीं है, तो क्या होगा? वो सब सारे के सारे क्या होंगे? जीरो। तो इसका मतलब, अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स बनाना ही था थ्री क्रॉस थ्री का, तो मैं बस क्या लिखता? बाकी सारे एलिमेंट बाय डेफिनेशन क्या हो जाएंगे? जीरो। ठीक है, ये बना लीजिए। Sometimes diagonal matrix is represented by writing इसका ही मतलब समझाना होगा। इसको लिखो पहले। Sometimes a diagonal matrix is represented by
एकदम ध्यान रखना बेटा इसका, सब रटना है ये सब चीजें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं आपको, 1 2 और 6। तो अगर 1 2 और 6 आपको डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0, बाय डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया? करो, लिख लो, और दूसरा एग्जाम्पल खुद से बनाओ। बाय डेफिनेशन ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो 4 रोज हैं तो इसका मतलब 4 कॉलम भी हैं, और जो बच गया वो क्या होगा। ठीक है, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या क्या डिफरेंस है? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड फॉर m क्रॉस n। मतलब स्क्वायर हो भी सकता है, स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, बट डायगोनल मैट्रिक्स इज डिफाइंड फॉर व्हाट, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। दिख रहा है डिफरेंस एकदम क्लियर कट? वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर तो स्टार लगाओ भाई, एक सवाल आएगा इसके ऊपर। स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन दो तरीके से लिखेंगे हम। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are equal। लिखो इसको, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, बराबर। ठीक है ना, फिर अब अपने दिमाग में क्या चलेगा ये देखना। जब आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हो, तो इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और साथ ही साथ
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे इसके? जीरो। तो कभी कभी डेफिनेशन ये भी यूज किया जाता है, स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर zeros and whose diagonal elements are equal। और कभी कभी ये डेफिनेशन यूज किया जाता है, तो दोनों तो सेम ही है, दिख रहा है आपको? कभी डेफिनेशन में ये दोनों यूज होता है। ठीक। कुछ पूछना है आपको? बोथ आर ऑल व्हाट? सेम। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, सॉरी सॉरी। कंस्ट्रक्ट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। करिए। फोर ऑर्डर का। A11 इज फोर। हो गया। फोर क्रॉस फोर बाय डेफिनेशन। A11 का वैल्यू कितना है? फोर। बाय डेफिनेशन ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे इसके? यह है आपका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्लास इलस्ट्रेशन के ही क्वेश्चन होने चाहिए क्लास नोट्स में। कॉपी करना है कॉपी कर लो, छोटा सवाल है, बाद में लिखने का जरूरत ना पड़े। आराम से बनाओ, सोचकर बनाओ, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आंसर सही आने से मतलब है।
क्या बनाना है? स्केलर मैट्रिक्स 3x3 का। हमें क्या पता होता है? ऐसा बनेगा। क्या बोलता है ये? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सम कर दो। एक्स एक्स एक्स, जीरो ऐड करोगे तो जीरो ही रहेगा। सो 3x इज इक्वल्स टू 9। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 3। तो इसका मतलब एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, 3 3 6 3 9। क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ विच एलिमेंट्स? ऑल इट्स एलिमेंट्स। 3 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मिलेगा। आंसर क्या होगा? जीरो। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा? जीरो। सबको मल्टीप्लाई कर, इट विल बी नॉट इक्वल टू 27। दिस इज रॉन्ग। इसको थोड़ी पूछा है, ऑल पूछा। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स पूछा होता तब क्या आता? 27। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में होना चाहिए रिवाइज करने के लिए। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। पहले तो ये लिखो, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आई। अब डेफिनेशन, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, special case of scalar matrix whose diagonal elements are 1। फिक्स कर दिया डायग्नल। ये दिख रहा है आपको स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बीच का डिफरेंस? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल। अब इक्वल में वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है जिसमें वो लाइन क्या हो जाए? क्लियर है ये इसको? अब इसी को कैसे डिफाइन करता है? या तो ये बोल देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements आर जीरो, बाकी सब तो वन होता है। या फिर तीसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर देगा? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड whose diagonal elements आर वन। तो ये चार तरीके का डेफिनेशन आपको क्लियर है, किसी में भी फंसना नहीं है बेटा। ठीक है, चारों एक ही चीज बता रहा है आपको, तो इसको लिखोगे कैसे?
लिख सकते हैं हम ये? दूसरा वाला जरा लिखना। ये कब होगा? कंडीशन लिखो इसका। ये सब इंपॉर्टेंट है। यही फंसाता है बच्चों को आजकल। उन्हें पता है कि ये पढ़ के नहीं जाते बच्चे। यहां मैंने क्रॉस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आप समझ में आ गया ना? दिमाग में सेट हो गई ये चीजें। चलो करो। ये हुआ आपसे? नेक्स्ट इज 9, कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस। लिखो कंपेरेबल मैट्रिसेस का क्या मतलब हो गया? टू मैट्रिसेस। अरे कंपेयर कितने चीज को एक, किसी एक चीज को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते ना। कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए? मिनिमम दो। तो टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल। Two matrices are said to be comparable if they have same order, if they have same order। एग्जाम्पल लिख लो यही वाला। दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम। मैट्रिक्स अलग अलग है, दिख रहा है आपको? मैट्रिसेस आर व्हाट? डिफरेंट। बट क्या सेम है? बस और बस ऑर्डर। एन इज इक्वल मैट्रिक्स।
Equal matrices are comparable matrices का स्पेशल केस whose corresponding elements are equal. दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कंपेरेबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखकर? Equal matrices are those matrices which have same order and whose corresponding elements are equal. ठीक है. एग्जाम्पल, मान लो हम एक ए मैट्रिक्स बनाते हैं. ठीक है. अब एक लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा. अगर मुझे ए को बी के बराबर करना होगा, ठीक है, इक्वल बनाना होगा, तो इधर वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बेटा? ये सब सवाल आता है, ऐसा सवाल आता है सोचने वाला. तो अगर मैंने इसको 2x2 बनाया है, इसको भी मैं क्या बनाऊंगा? 2x2. और इसके एलिमेंट्स भर दूंगा मैं. B11, B12, B21 और B22. नाउ इफ A इज इक्वल्स टू B, तो ऑर्डर तो सेम कर दिया हमने. देन सेकेंड वाला पॉइंट क्या बोलता है? A11 किसके बराबर होगा? B11 के. A12 किसके बराबर होगा? B12 के. A21 किसके बराबर होगा? B21 के. और A22 किसके बराबर होगा? ठीक. अगर हमें इक्वल मैट्रिक्स दे रखा होगा तो हम, मुझे हमारे दिमाग में क्या चलेगा ये क्लियर है आपको? सारे एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर कर देना है. तो कर दीजिए, शुरू हो जाइए. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. हो गया. वेरी इजी. 5 इज इक्वल्स टू वाई, जेड इज इक्वल्स टू 3 एंड एक्स इज इक्वल्स टू. ऐसा ही सवाल सब आता है. 1 नंबर का. 5 नंबर का थोड़ी पूछेगा ये सब. क्लास 12 का मैथ्स क्लास 10 के मैथ्स से आसान है.
हो गया। पहला इक्वेशन क्या लिखाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। दूसरा इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से y विल बी इक्वल टू 2x पुट कर दूंगा। खोजो ना बेटा, दो एक जैसे इक्वेशन कहाँ दे रखे हैं? नहीं तो ना ही वो जेड मिलेगा ना ही वो डब्ल्यू मिलेगा। सॉल्व हुआ? 1 2 3 4। आई आंसर। कुछ पूछना है इसमें? रीजन दो। व्हाई these two आर नॉट इक्वल? ये सब अच्छे सवाल हैं बेटा, मतलब ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। देख, एक बार तो देख के लगे बराबर है। सब जीरो है इधर भी, सब जीरो है उधर भी। पर बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? पढ़ो जाकर जो पढ़ाया। बराबर कब होगा? व्हाट इज द पहला कंडीशन? कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल के लिए क्या बराबर होना चाहिए? ऑर्डर बराबर होना चाहिए। तो पहले वाले का ऑर्डर क्या है? 2 × 3। दूसरे का ऑर्डर क्या है? 3 × 2। इसलिए ये बराबर नहीं है। तो देख रहे हो डेफिनेशन से कैसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछता है। ठीक है। आंसर इज टाइम रहता तो पूरा मैथ्स पढ़ाते रहे। मैथ्स इज वेरी इजी यार। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते वक्त क्या चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए? सबसे पहले वो, व्हेन वी कैन ऐड। कब होगा ऐड? व्हेन ऑर्डर इज सेम।
तो क्या ये 2x2 को 3x3 से ऐड कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। सीधा नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट में भी वैलिड होगा, अभी सब्ट्रैक्शन भी करेंगे अभी। हाउ वी कैन ऐड? ऐड करने के पहले चेक क्या करेंगे? ऑर्डर शुड बी सेम, इन्हें की किसी को भी ऐड कर दिए। तो पूछता नहीं है बट ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंड एलिमेंट को अंडरलाइन करिएगा। एग्जाम्पल। तो पहले तो ये बताओ ये ऐड हो सकता है या नहीं? ऐड हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम। अब मैंने तो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया है, हमेशा आपको स्क्वायर ही मिलेगा। नॉर्मल अगर m×n भी हुआ तो हम कर सकते हैं। ऑर्डर क्या होना चाहिए था? सेम। कैसे ऐड करके क्या लिखोगे बताना जरा, कॉमन सेंस से। लिखो लिखो लिखो, ऐड करके लिखो। इसको यूज करो, यहां पर लिख के दिया मैंने आपको। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है। अब मुझे ये बताओ ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? सेम। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ये सब चीज दिमाग काम नहीं करता। ऐसे करके बना लेना। ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? सेम। जिससे आप क्या कर रहे हो? ऐड कर। करो। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। कैन वी ऐड दीज टू? व्हाई? ऑर्डर इज नॉट सेम। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। करके बताओ क्या आएगा। ठीक है। हो गया ऐड। मैच कर लो आंसर। ठीक है। अच्छा। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखना है, थ्योरम सिलेबस में नहीं है प्रूव करने के लिए और हम करेंगे भी नहीं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव? क्लास 8 में क्या सीखते हैं कम्यूटेटिव? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1। तो लिखो कम्यूटेटिव का एग्जाम्पल, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और ऑब्वियस सी बात क्या है, ए और बी क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर का, तभी, नहीं तो ऐड ही नहीं होगा। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है। तो आप ए और बी को जोड़े या बी और ए को जोड़े, फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर अगर पहले इसको लिखकर इसके साथ जोड़ते तो सेम आंसर आता। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है, ऑर्डर मैटर कर जाता है वहां पर, यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सेकंड पॉइंट लिखो, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। गलत लिख दिया है, इसको टिक कर लेना। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। 8वीं में एसोसिएटिव का क्या मतलब था? अगर 3 नंबर्स हैं अपने पास, पहला दूसरा जोड़कर उसको तीसरे में जोड़ो, या फिर दूसरा तीसरा जोड़कर उसको पहले में जोड़ो, इट विल रिमेन व्हाट? सेम। तो इसको नंबर से ही समझ लेते हैं, ऐसे ऐड करो या ऐसे ऐड करो, आंसर क्या आएगा? सेम। इसको क्या बुलाते हैं आप? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी। सब रटना है। थर्ड प्रॉपर्टी, 1 + 0 क्या देगा आपको? 1 + 0, 8 में 1 + 0 क्या देता था? 1। 0 + 1 क्या देगा? 1। तो थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, ए प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए। मैं आपको याद करने का तरीका भी बता रहा हूं, ये सब कुछ हार्ड नहीं है। 1 + 0 इज 0 + 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, क्लास 8 में आप एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ते थे, क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी? 2 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता था? या 3 का? 2 में ऐसा क्या नंबर जोड़ दें तो ये क्या बन जाए? 2। तो क्या जोड़ोगे 2 में? तो यहां पर जब आपने ये लिखा, तो नल मैट्रिक्स को आप क्या बुला सकते हो? ए का एडिटिव आइडेंटिटी। समझ आई? यहां आप जीरो बोलते थे, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ व्हाट? 2। यहां जीरो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। तो इसी पॉइंट में नोट करके लिख लो। ठीक है। क्या नोट? अरे ये सब इतना नहीं नोटना। नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। और उसके नीचे ये लिख लेना, करिए वेरीफाई करिए, टाइम पास करिए। ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए इज इक्वल टू, अरे दिमाग में करो यार कहाँ होगा? 1 3 में जीरो ऐड करो क्या मिलेगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको ना समझ लेते हैं पहले। एक मैट्रिक्स बनाओ,
व्हाट इज नेगेटिव ऑफ वन? -1. व्हाट इज नेगेटिव ऑफ टू? -2. व्हाट इज नेगेटिव ऑफ थ्री? -3. व्हाट इज नेगेटिव ऑफ फोर? -4. सो व्हाट विल बी द नेगेटिव ऑफ ए? सभी को साइन बदल दो। एक का साइन नहीं बदलेगा, क्या होगा? सभी का साइन बदलेगा। हिंदी में लिखो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में, चेंज द साइन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, माइनस होता तो क्या कर देते? करो, इसका ए निकालो, फाइंड माइनस है। निकल गया माइनस है। ठीक है, अब मुझे दोनों जोड़ कर बताओ क्या आएगा। दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को जोड़ दो। इतना टाइम लगे जोड़ने में? दिख रहा है दोनों एक दूसरे का माइनस है, जोड़ोगे तो क्या आएगा? ठीक है। व्हाट इज दिस मैट्रिक्स कॉल्ड? नल मैट्रिक्स। नाउ, क्लास 8 में क्या लर्न किया हमने? 8 में ऐसा क्या जोड़ दें जो हमें 0 मिल जाए? क्या जोड़ देंगे? इसको क्या बुलाते थे हम? एडिटिव इनवर्स। आपको नहीं था, यहां भी वही लिखा हुआ है। मैट्रिक्स ए में ऐसा क्या जोड़ दें जो हमें क्या मिल जाए? नल मैट्रिक्स। तो -A को क्या बुलाओगे आप? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सब याद रखना, ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक मैट्रिक्स लिख के दे दे एग्जाम में, पूछेगा, बोलेगा कि इसका, ये नहीं पूछेगा नेगेटिव बताओ, क्या पूछेगा? इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। बोले एडिटिव इनवर्स क्या होता है? क्या होता है एडिटिव इनवर्स? मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का साइन हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। ठीक है। होमवर्क लिखो यार अब। सब्सट्रैक्शन भी है क्या? तो हो जाएगा आपसे। यार बहुत कुछ पढ़ा दिया भाई। टिक लगाओ। 1, 2। अरे, मिस हो गया। 3 का बस खाली तरीका बता दें कैसे करोगे। हमें ए दे रखा है, क्या बोला है? 2A। तो 2A कैसे निकालोगे? सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? 2A। हो जाएगा। अच्छा, बी दे रखा है, तो -B कैसे निकालोगे? क्लियर है? सारे एलिमेंट को माइनस कर देना और फिर दोनों को जोड़ देना। क्यों जोड़ सकते हैं हम? क्योंकि 2A -B को आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो ना ऐसे? खुद से देखो। इसको क्या लिखोगे? लिख सकते हो? ये समझ में आता है? 3 और 4, बस इतना।
4 तक करके आइएगा। 4 तक। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ये मैं कराऊंगा अगली क्लास में मंडे को। तो 4 तक बना कर आइएगा। और 5A ये रिवाइज कर लीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। एक दो सवाल, खासकर लास्ट वाला जिसमें मॉड लगा हुआ है ना, वो बना लेना। चलो डन, जा सकते हो।